Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ एपिस्टेसिस। अगर हम याद करें डोमिनेंसी को, तो डोमिनेंसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वो एक अलीलिक इंटरेक्शन था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एपिस्टेसिस जो है वो एक जीनिक इंटरेक्शंस है, यानी जीन्स का इंटरेक्शन है। आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह एपिस्टेसिस जो है वो डोमिनेंसी से डिफरेंट है, और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम एपिस्टेसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बॉम्बे फिनोटाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एपिस्टेसिस। सो एपिस्टेसिस क्या है जी? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन gene on another gene called as epistasis। सो एक जीन का दूसरे जीन पे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जीनिक या जीन्स इंटरेक्शन। जीन्स के जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको भी हम एपिस्टेसिस कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डोमिनेंसी का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उसकी भी डेफिनेशन जो थी वो इसी तरह की थी। तो क्या डोमिनेंसी और एपिस्टेसिस दोनों सेम है? तो आइए ज़रा इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि बोथ आर डिफरेंट। एक तरफ है डोमिनेंसी और एक है एपिस्टेसिस। तो आइए ज़रा इनको समझते हैं। अगर हम बात करें डोमिनेंसी की, तो इसे हमने कहा था ये अलीलिक इंटरेक्शन है, जबकि ये जीन्स इंटरेक्शन है। यहां पे हमारे पास अलील्स ऑफ सेम जीन विद सेम लोसाई है, यानी एक ही जीन्स के फर्दर जो है वो क्या होंगे? अलील्स होंगे, और इनकी जो लोसाई होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं विद डिफरेंट लोसाई, यानी ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे। यहां पे हमारे पास था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन allele on an other allele of same gene। एक ही जीन्स के जो अलील्स होंगे उनका एक दूसरे के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जबकि इस केस में हमने कहा था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन जीन on another gene
एक जीन का दूसरे जीन के ऊपर जो फंक्शन के लिहाज से अफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। आइए ज़रा एपिस्टेसिस की एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है बॉम्बे फिनोटाइप। अब बॉम्बे फिनोटाइप क्या है, आइए ज़रा इसको समझते हैं। हमने एबीओ सिस्टम पढ़ा। एबीओ सिस्टम के मुताबिक ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, एक ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, एक ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, एक ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है। अब अगर तो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए अटैच हो तो हम बोलते हैं ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है। और अगर हमारे पास आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी अटैच हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है। और अगर एक रेड ब्लड सेल के ऊपर ए बी है और बी भी है, दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ए बी। और अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के ऊपर नो एंटीजन, तो इसे हमने कहा था ये ब्लड ग्रुप ओ है। अब ये हमारे पास जो है वो एबीओ सिस्टम है। अगर हम एबीओ सिस्टम की बात करें तो एबीओ सिस्टम जो है इसको कंट्रोल कर रहा है या इसको प्रोड्यूस कर रहा है क्रोमोसोम नंबर 9 और इसका जीन है आई। सो आई जीन जो है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है, ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए और एंटीजन बी की कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन एक क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर एक जीन है एच। इसका काम है टू अटैच एंटीजन ऑन आरबीसीज। तो एंटीजन पैदा करना ये आई जीन का काम है, जबकि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन्स को अटैच करना ये जीन एच का काम है। अब आई जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे है और एच जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे है। तो दोनों के क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं, दोनों के जीन्स डिफरेंट हैं, दोनों के लोसाई डिफरेंट हैं। तो इस तरह ये एपिस्टेसिस के अंदर जो है वो एंटर होना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये जीन एच क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम का काम क्या है? विच एड प्रिकर्सर। ये एक कंपाउंड ऐड करता है इन ग्लाइकोप्रोटीन on the surface of RBCs।
तो ये आरबीसीज के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग है उसमें एक प्रिकर्सर ऐड करता है, एक कंपाउंड ऐड करता है, जिसकी वजह से ये आरबीसी जो है वो स्टिकी हो जाता है। और जब ये स्टिकी हो जाता है तब ये अटैच कर लेता है, अटैच एंटीजन। और जैसे ही एंटीजन अटैच हो जाएंगे तब आपको जो है ये सिचुएशंस क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब एंटीजन्स को प्रोड्यूस करना आई जीन का काम, एंटीजन्स को अटैच करना एच जीन का काम। अब एबीओ की जो एक्सप्रेशन है वो आज आके डिपेंड कर रही है एज के ऊपर। तो इस तरह एक जीन का फंक्शन जो है वो दूसरा जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, और दोनों के जो लोसाई हैं वो भी अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हैं। अब सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं ये जो जीन एच था इसका मेरे पास अलील आ गया स्मॉल एच। तो हमें मालूम है अलील्स ऑलवेज परफॉर्म सेम फंक्शन बट विद रिवर्स मैनर। जैसे कैपिटल आर था तो हमने कहा वो राउंड पैदा करता है, लेकिन जैसे ही स्मॉल आर हुआ तो वो राउंड की बजाय रिंकल, तो कंट्रोल वो शेप को ही करेगा लेकिन उसने रिवर्स कर दी शेप। अब ये जो एच हमारे पास अलील है ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा, यानी ये एंजाइम पैदा नहीं करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर प्रिकर्सर ऐड नहीं किया जाएगा, वो स्टिकी नहीं बनेगा और एंटीजन्स अटैच नहीं होंगे। जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन्स अटैच नहीं होंगे तो ये जो पर्सन है वो फिनोटिपिकली ओ एक्सप्रेस होगा। तो बॉम्बे डिजीज में क्या होगा कि ये जो फिनोटिपिकली है ओ एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि जीनोटिपिकली वो ओ नहीं होगा क्योंकि एंटीजन्स बने हैं, सिर्फ एज की वजह से अटैच नहीं हुए। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो फिनोटिपिकली ओ एक्सप्रेस हो रहा हो लेकिन जीनोटिपिकली वो ओ ना हो, कुछ और हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। आइए जरा इस बॉम्बे फिनोटाइप की एग्जाम्पल को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और उससे फिर समझते हैं कि हमें क्या समझ आई इस टॉपिक से। सो हमारे पास एक्टिविटी है, अ पर्सन ऑफ बायोलॉजी लर्न्स अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो हमारे पास एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उसे बायोलॉजी आती है और उसे अच्छे से पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, जीन्स की बेसिस क्या हैं, कौन कौन से जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि ए को, बी को, ए बी को और ओ को एक्सप्रेस किया जाए। उसके बाद ही नोज अबाउट ही इज टाइप ओ। अब उसको ये भी मालूम है उसका अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, जबकि हिज फादर इज टाइप ए। अब उसके फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। तो आइए ज़रा जो स्टूडेंट है हमारे पास ब्लड ग्रुप वो है जी ओ, जबकि उसके फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो है जी हमारे पास ए, एंड हिज मदर इज टाइप ए बी। अगर हम इसकी मदर को देखें तो मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी। आइए जरा बाकी एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम जरा ये यहां पे देखें कि क्या इस कपल के अंदर ओ ऑफस्प्रिंग पैदा करने की पॉसिबिलिटी है। तो सपोज मेरे पास जो फादर है, जब मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो मेरे पास जीनोटाइप बनेगा वो ये बनेगा, ये लीजिए, और मदर जो है वो ए बी है तो जीनोटाइप हमारे पास ये है। अब अगर हम गैमीट्स बनाएं, ये गैमीट, ये गैमीट, ये गैमीट,
ये लीजिए, ये हमने गैमीट्स बना लिए। अब अगर ये दोनों मिलते हैं, ये मिलता है, अगर ये लास्ट से मिलता है, ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आ गई। तो अब इन कंडीशंस के मुताबिक ए और ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है ऑफस्प्रिंग्स का। तो इनके बच्चे या फिर ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे या इनके बच्चे जो हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे। अगर हम बात करें जीनोटाइप को चेंज करने की, तो मेरे पास, इसको मैं बोल देता हूं, ये था केस वन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज केस टू। अब केस टू क्यों? क्योंकि मैंने कहा टाइप ए है फादर की, तो वो इस कंडीशन में भी तो ए ही होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके देख लेते हैं। मदर की हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ये लीजिए। अब इसके गैमीट्स बनाइए। इसके गैमीट बनाइए। ये लीजिए। अब अगर ये इससे मिले तो कंडीशन में हमारे पास ये जीनोटाइप आएगी, ये मिले तो हमारे पास ये जीनोटाइप आएगी, ये आके मिले इससे और इससे, ये लीजिए। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली। तो ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए पैदा होगा, ए बी और बी। तो ये जो है वो ब्लड ग्रुप पैदा होने के चांसेस हैं इनके बच्चों के अंदर। इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप पैदा नहीं हो सकता। आइए जरा अब नेक्स्ट देखते हैं। He wonders how his blood type could have arisen। अब वो परेशान हो गया कि उसकी ब्लड टाइप जो O है वो किस तरह आ सकती है। तो डेफिनेटली इस केस में भी नो चांसेस फॉर O। तो ये बच्चा फिर O कैसे हो सकता है? Suggest how type A and B and AB parents could produce a child of blood type O। तो अब देख लीजिए, पेरेंट A और ए बी ये कभी भी ओ पैदा नहीं कर सकते, तो ये फिर बच्चा ओ कैसे होगा? तो अभी जो आपने एक कंडीशन पढ़ी बॉम्बे फिनोटाइप, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा बॉम्बे फिनोटाइप को फेस कर रहा है। ये बच्चा जीनोटिपिकली ए है या ए बी है या बी है, लेकिन फिनोटिपिकली क्या है, वो ओ शो हो रहा है। ओ शो होने की वजह क्या है? ओ शो होने की वजह यह है कि उसमें अलील बन गया है एच, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर प्रीकर्सर ऐड नहीं किया जा रहा, रेड ब्लड सेल स्टिकी नहीं बन रहा, जिसकी वजह से जो एंटीजेंस पैदा हो रहे हैं वो सरफेस पे अटैच नहीं हो रहे। जब वो सरफेस पे अटैच नहीं हो रहे तो वो आपको ओ नज़र आ रहा है, लेकिन जो एंटीजेंस बने हैं वो प्लाज्मा के अंदर फ्लॉट कर रहे हैं। जबकि जब भी ब्लड ग्रुप हम देखते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस देखते हैं, तो हमें वो सुपरफिशियली नज़र आ रहा होगा ओ, जबकि जेनेटिकली वो नज़र आ रहा है हमें या वो ए होगा या वो बी होगा या वो ए बी होगा। तो ऐसे बच्चे के लिए
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी, ना तो ये किसी को डोनेट कर सकता है और ना ही इसके लिए जो है वो एज ए रेसिपिएंट पॉसिबिलिटी निकलने के कोई चांस नज़र आते हैं जब तक कि ये अपना जीनोटाइप टेस्ट ना करवाए। तो ऐसा बच्चा, खासकर वो तमाम स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर उनको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अच्छे से समझ आ गया है तो वो अपनी मदर का और अपने फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो लेकर पॉसिबिलिटी निकालें कि उनकी पॉसिबिलिटी इसमें एडजस्ट हो रही है, क्या उस बच्चे का ब्लड ग्रुप इन पॉसिबिलिटीज़ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो बॉम्बे फिनोटाइप क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, और फिर हमने डोमिनेंसी को और एपिस्टेसिस के डिफरेंस को स्टडी किया, और उसी की बेस पे जो एपिस्टेसिस की हमारे पास एग्जाम्पल थी उसको डिस्कस किया जो कि बॉम्बे फिनोटाइप है। और उसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी को भी डिस्कस किया जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस लेक्चर को देखें तो ये लेक्चर जो है वो हमारे लिए एक एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर हम इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट देखें तो एपिस्टेसिस की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनती है। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंसी और एपिस्टेसिस, ये आपके पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बॉम्बे फिनोटाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस तरह की एक्टिविटी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दी जा सकती है कि आपको मदर का ब्लड ग्रुप चेंज करके, फादर का ब्लड ग्रुप चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए कि क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे के ब्लड ग्रुप के पैदा होने की, और क्या पॉसिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर बॉम्बे फिनोटाइप हो या ना हो। तो आपको जो है इसको प्रॉपर जो है वो परफॉर्म करना आना चाहिए। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।